गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। बोकारो के उपायुक्त सभागार कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी विजय जाधव के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भरी। बैरमो कोयलांचल के अंतर्गत फुसरो की रहने वाली डॉक्टर उषा सिंह पेशे से लोकप्रिय चिकित्सा है। इससे पहले डॉक्टर उषा सिंह भाजपा की नेत्री थी। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू पार्टी के खाते में चले जाने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर उषा सिंह ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और इस चुनाव में उनकी जीत है। कहा कि पूरी मजबूती के साथ गिरिडीह की जनता उनके साथ खड़ी है और लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह के नामांकन में सुशासन दल के अध्यक्ष रामकिंकर पांडे, कुलदीप प्रजापति, गुलाब जी के साथ साथ सुशासन दल के कई वरीय नेता अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों 4 पहिया वाहन के साथ नामांकन में पहुंचे। जिला प्रशासन के द्वारा नामांकन स्थल समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद की व्यवस्था की गई थी। बैरमो से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। कोई नाराज़गी नहीं है मुझे बीजेपी से और मैं इसलिए पार्टी छोड़ के लड़ी हूँ क्योंकि मुझे लड़ना था इलेक्शन लोकसभा का। मेरा जिद था कि मैं लड़ूंगी, जीतूंगी और लोकसभा में एक पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में जाऊंगी और यहाँ का सारा जो मुद्दा है मैं वहाँ रख पाऊंगी। तो पार्टी में रह कर के मौका नहीं मिलता, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पार्टी में मौका मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन मेरी उम्र अब कहाँ रह गई। अब मैं जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ तो मेरे ही को भगवान मौका देता कि नहीं अगली बार, ये भी तो हो सकता था। तो यही सोच कर के आप जो है मतलब भाजपा छोड़ करके दूसरा मुझे इस बार ही लड़ना ही था इलेक्शन, चाहे मैं पार्टी से लड़ती या फिर मैं निर्दलीय लड़ती, इसलिए क्योंकि मैं गिरिडीह के विकास से बहुत असंतुष्ट हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पलायन रोकना। गिरिडीह लोकसभा से बहुत ज़्यादा पलायन है नौजवानों का। दूसरा मुद्दा है सारे बंद पड़े हुए कोल खदान को खुलवाना। तीसरा मुद्दा है एक मेडिकल कॉलेज बनवाना जो कि गिरिडीह लोकसभा में आज तक नहीं बना और मैं वादा करती हूँ यदि मैं लोकसभा में गई तो 2 साल के भीतर मेडिकल कॉलेज में खुलवाऊंगी गिरिडीह लोकसभा। तीसरा जो मुद्दा है हमारे मेधावी छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वो जो गरीब हैं नहीं जा पाते हैं। यदि एक इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह लोकसभा में खुल जाए तो बहुत सारे गरीब मेधावी छात्रों की ये बच जाएगी, वो पढ़ सकेंगे। जो उससे भी बड़ा मुद्दा है वो ये है कि गांव-गांव में मैं गांव-गांव में घूमती हूँ क्योंकि मैं समाज से भी रही हूँ पिछले कई वर्षों से। तो जब मैं गांव में जाती हूँ तो वहाँ एक ऐसा चिकित्सालय नहीं है जहाँ डिलीवरी हो सके। तो बहुत दूर से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग उठ के आते हैं और शहर में जाकर कराते हैं। कभी कभी घर में होता है तो पेशेंट मर भी जाता है। तो वो चिकित्सालय खुलवाना, ऐसा खुलवाना कि रन करे। चिकित्सालय तो लोग खुलवा देते हैं, रन नहीं करता है, एकदम फुल फ्लेजेड रन करे। ये मेरा एक मुद्दा है। हर घर में पानी हो, हर घर में बिजली हो और हर किसी का विकास हो। नौजवान गिरिडीह से बाहर ना जाएं, गिरिडीह के अंदर ही उनको इतनी अच्छी नौकरी मिले, कहीं ना कहीं रोजगार मिले कि वो गिरिडीह से बाहर नहीं जाए। ये मेरा मुद्दा है। लेकिन गिरिडीह में आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, इतने सारे CHC और ये खुल गए हैं, बिल्डिंग बन गई है। आप जाकर देख लिया कीजिए कि बिल्डिंग तो बना हुआ है लेकिन अंदर कितने स्टाफ हैं। स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। कितना व्यवस्था है, अंदर में कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं वो देखिए। ऑपरेशन का कितना सामान है वो देखिए। वो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अस्पताल में। एक समस्या जो आप कहें कि पलायन के लिए जी, लोग बाहर जाते हैं, दूसरे यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते हैं और उनका शव आता है, लाश आती है जी। तो क्या कहेंगे इस पर? वही तो मेरा सबसे बड़ा दर्द है कि विदेशों में जाते हैं और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैडम मेरा बच्चा फंस गया है बेंगलोर में और उसको लाने का हमारे पास पैसा भी नहीं है। मजदूरी करता था, 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया मिलता था, लेकिन बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, कुछ मदद कर दीजिए ताकि उसको वहाँ से यहाँ ला सकें। तो ऐसी समस्याओं को देखकर ही तो मैं मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर कोई नहीं आता है पॉलिटिक्स में।
मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे दर्द है गिरिडीह लोकसभा का। लेकिन गिरिडीह में जो है आपका CCL जैसे संस्थान है, तो क्या लगता है कि रोजगार का कमी यहाँ साफ देखा जा रहा है? CCL संस्थान बिल्कुल है, यही तो तकलीफ़ है कि इतना सारा हमारे पास में CCL है, पावर प्लांट्स हैं, लेकिन बावजूद इसके सब चल नहीं रहे हैं ना। कई खदान बंद पड़े हुए हैं, कई पावर प्लांट का पूरी रूप से कहाँ चल रहा है, कोई संचालन नहीं हो रहा है। CTPS BTPS सबको जाकर देखिए। CTPS में चंद्रपुरा जाइए, वहाँ घर में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। तो जब बिजली का व्यवस्था अच्छा रहेगा तभी तो उद्योग लगाएगा लोग, तभी तो छोटा छोटा उद्योग लगाकर भी लोग काम करवा पाएगा। तो पलायन रोकने के लिए बहुत सारा उपाय है और मेरे पास बहुत दूरदर्शिता है, मैं कर सकती हूँ। क्या लगता है कि इससे पहले क्या लगता है कि गिरिडीह जो लोकसभा में है, क्या ऐसे शिक्षित वर्ग नहीं आए जो कि इस तरह की समस्याओं का समाधान कर सके या ब्लूप्रिंट तैयार कर सके? नहीं आए हो तो आप लोग सभी देख रहे हैं, नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है।